कई बार हमें अपनी लाइफ में एक रहबर की ज़रूरत होती है जो हमें एक सही राह दिखाए और हमें समझ आए कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि पूरे भी होते हैं। और आज के वक्त में हमारी एक बहुत बड़ी पीढ़ी, एक नई जनरेशन करियर काउंसलिंग के लिए मोहताज है। पर अब वो मोहताज नहीं, क्योंकि 26 जुलाई 2025 को ऑर्गेनाइज हो रहा है एक एजुकेशन फेस्टिवल, नॉर्थ कश्मीर एजुकेशन फेस्ट, in collaboration with Indian Army and MR Career Counseling Cell, जो कि परेपुरा श्रीनगर पे सिचुएटेड है। और हमारे साथ फॉर्चुनेटली इस करियर काउंसलिंग सेल के चेयरमैन बैठे हैं जिनका नाम नासिर हुसैन है। आई वेलकम यू नासिर हुसैन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहां आप अपनी बात कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आर वेटिंग कि आप अपनी राय बताएं और कैसे आप उन सबको काउंसिल करते हैं। सबसे पहले रेडियो चैनल का थैंक्स मैं दे रहा हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल। तो जो हमारा आज का प्रोग्राम है जो एडोफेस्ट 2025 के बारे में हम बात करना चाहते हैं आपके साथ। तो ये एडोफेस्ट हमने स्टार्ट किया था 2022 से, हंदवारा में स्टार्ट किया था, जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी हंदवारा है वहाँ पे स्टार्ट किया था। थ्रू हमने इंडियन आर्मी का वहाँ पर एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, सपोर्ट रहा था। उस समय उन्होंने एक बड़ी लेवल पे प्लेटफॉर्म दिया था हंदवारा में जी। तो वहाँ से स्टार्ट कर लिया था हमने, और बहुत सारे जो नॉर्थ कश्मीर के बच्चे थे, स्पेशली हंदवारा कुपवारा के बच्चे थे, वो वहाँ पे आए थे और उनको अवेयरनेस के लिए हमने वहाँ पर अवेयर किया। जो जितने कॉलेजेस हमने बाहर से बुलाए थे, बेंगलुरु से, पुणे से, दिल्ली एनसीआर से, पंजाब से, बहुत सारे कॉलेज आए थे और बच्चों को वहाँ पर अवेयर किया कि वो किस, जब अगर उनको आफ्टर 12th पास के बाद उनको बाहर जाना है, किस कोर्स में जाना चाहिए उनको, उनके लिए बेस्ट क्या कोर्स रहेगा, और उस कोर्स में उनका जो कल को कंप्लीट हो जाएगा तो उनकी प्लेसमेंट कैसी कहाँ पे हो सकती है। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये शिफ्ट किया था सोपोर में। सोपोर में हमने इसलिए शिफ्ट किया था कि ताकि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट को हम मर्ज कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सेंट्रल जगह है। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा हो, डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हो, तीनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चे एक साथ आ सकते हैं। जो हमारा अभी वेन्यू है, जो आपने अभी बोला, सुबहाना स्टेडियम है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो सोपोर है उसी का नाम है सुबहाना स्टेडियम। दोनों के नाम अलग अलग हैं, बट जो वेन्यू है वो सेम जगह पे है। तो हम अभी ये चाहते हैं कि जो बच्चे जितने भी नॉर्थ कश्मीर के वो यहाँ पे आए और हमारे जो कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ रूबरू हो जाए, इंटरेक्ट करें। और जिस बच्चे ने जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो, तो वहाँ पे मिले कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव के साथ, अपनी बात कर ले और कोर्सेज चूज कर सके और वो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो इसीलिए हमने वहाँ पर एक काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा। बिल्कुल, हम आपसे और भी चीज़ें पूछेंगे नॉर्थ कश्मीर जो एजुकेशन फेस्टिवल होने जा रहा है उस हवाले से, पर कहीं ना कहीं ये सवाल जानना ज़रूरी है कि आपके दिमाग में ये कब शुरू हुआ कि करियर काउंसलिंग सेल ऑर्गेनाइज करना है या ये इनिशिएटिव स्टार्ट करना है? शायद मैं बताऊँ मैम, मैं अपने आप से मैंने स्टार्ट कर लिया है। जब हमने 12th पास किया तो हमारे सामने कोई काउंसलर नहीं आए थे कि जो हमें गाइडेंस नहीं की थी कि हम भी शायद आज अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो जाते। फिर जब हमने साथ साथ अमर सिंह कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उसके बाद जब मैं मास्टर्स के लिए बाहर गया था तो बाहर देखा मैंने कि बाहर के बच्चे बहुत अवेयर है हमारे बच्चों से। बिल्कुल, एक्सपोजर काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो मैं बताऊँ आपको कर्नाटक के बारे में, वहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे है कि वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर है, वहाँ के पेरेंट बहुत ज्यादा अवेयर है। जब हमने इस चीज को देखा मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को करियर काउंसलिंग की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को करियर काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि उनको बोलना चाहिए कि जब वो 12th पास कर लें वो आराम से एक अच्छे कोर्स में जा सकते हैं और अपने करियर को संवार सकते हैं। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर नोट्स की और हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है 2016 से। जो हमारा ऑफिस भी है, जैसे कि हमारा ऑफिस परीपुरा में है, इमार करियर काउंसलिंग सेल, जो परीपुरा श्रीनगर में है। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पहले से ही पढ़ते थे। देखिए कि अगर नॉर्थ कश्मीर के बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, दूर दूर से आते हैं परीपुरा, इट्स लाइक द ट्यूशन हब। हाँ, 11th 12th एंट्रेंस के लिए आते हैं बच्चे वहाँ पर। बिल्कुल। और साथ पूरे होल कश्मीर से आते हैं। तो उन बच्चों को फिर ईज हो जाता था कि हमारे पास मिलते थे, हम उनके क्लासरूम में जाते थे ताकि उनको वहाँ पर अवेयर करते थे। अभी की डेट में हमने समझा कि नॉर्थ कश्मीर को इस चीज़ की ज़रूरत है, हम यहाँ के बच्चों को अवेयर कर देंगे। इसमें सिंपल यही है कि बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, एक अच्छा फ्यूचर बना पाए अपने लिए। फ्यूचर मिल सकता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें आए, बच्चे सब के सब वहाँ पे आए। जितने बच्चे 12th पास आउट हैं
या 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, वहाँ पे आए, मीट कर ले कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो अच्छा उनका फ्यूचर रहेगा जी, इससे। जैसा कि आपने कहा कि मुझे खुद इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो मैंने लोगों के लिए काम किया। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये करियर काउंसलिंग स्टार्ट की, और अभी दे आर वर्किंग एज कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी, जहां एजुकेशन फेस्टिवल में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसिल करेंगे। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और 26 जुलाई को मैं सुभाना स्टेडियम आ रही हूं, और एज अ स्टूडेंट मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वहां पे मेरे लिए क्या फैसिलिटीज हैं? सबसे पहले जब जैसे बच्चे वहाँ पे आएंगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे खुल जाएंगे। अभी बच्चों को लग रहा है कि मैंने नीट दिया था, मैं नीट में क्वालिफाई पर नहीं हुआ, नहीं कर पा तो रहा। वो सोच रहा है कि अब मैं नीट में क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, मगर दरअसल उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए उसके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, और वो डोर्स वहीं पे जब बच्चा आएगा वो देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो आईओटी का दौर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चों को खाली माइंड में ये रहा है कि डे फर्स्ट से कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। कन्वेंशनल हाँ, करियर्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। है ना, थोड़े बहुत माइंड में पहले से आया डॉक्टर इंजीनियर, मगर देखा जाए उससे आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। इम्पोर्टेंट है हाँ, डॉक्टर इंजीनियर्स, पर हाँ, उससे आगे भी भी बहुत बहुत बड़ी कुछ है। दुनिया है, वो जा सकते हो और भी फील्ड में। जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए या किसी कारण से रुक गए, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे आए और वहाँ पे देखें कि उनके लिए कितने अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, कितने अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज वेट कर रहे हैं बस उनको आने के एक्सप्लोर लिए। करने की देर है, और एक्सप्लोर वो करने की देर है। एक्सप्लोरेशन का जो प्लेटफॉर्म है, वो इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म, वो आप दे रहे हैं एजुकेशन फेस्टिवल में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे आए हैं ताकि वो बच्चे निराश ना हो जाए, बिल्कुल। वो बच्चे परेशान ना हो जाए, वो घर वालों की टॉन्ट ना सुने। एक बार वो वहाँ पे आए, वो देख ले कि उनका फ्यूचर कितना ब्राइट रहेगा एज कम्पेयर जो बच्चे अभी आगे अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। जो बच्चे कामयाब हुए हैं, तो ये बच्चे जो रुक गए हैं तो बिल्कुल। ये इंशाल्लाह उनसे आगे भी जाएंगे। मैं आपको ऐसी एक बात बताऊंगा मैम, नाम नहीं लूंगा मैं। जी। एक शख्सियत मेरे पास आए थे, तो उनके बेटी का हम काउंसलिंग ऐसे कर रहे थे। जैसे वो जी। मेरे ऑफिस आए तो मुझे नहीं पता चला, मैं बात कर रहा था, सामने बैठा था, तो मैंने अपने कैमरा में देखा तो बाहर देखी मैंने सिक्योरिटी वगैरह, तो मैंने सोचा कोई पर्सनैलिटी है ये जी। जो मेरे बात कर रही है। तो बात की, मैंने उसको पूछा तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट में डीसी रहे थे, जी, अच्छा। और उसने मुझे बोला था कि जब मैं डीसी रहा था डिस्ट्रिक्ट में, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल था, जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे, जी। वो मेरे बैचमेट थे। जब मैंने नीट क्वालिफाई नहीं किया था, उस समय जेके सीटी हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ। बोला जब मैंने जेके सीटी क्वालिफाई नहीं किया था तो मैं बहुत निराश था, जी। मगर अल्लाह ताला ने मुझसे उससे बेहतर चीज़ से नवाजा था। जब मैंने केस क्वालिफाई किया था, फिर मैं एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी आया था, और एक दफ़ा मैंने उसी हॉस्पिटल में विजिट किया था, उस सारे फ्रेंड्स में मिल गए। उस समय मैं अपर हैंड पे था और वो जी। मेरे, तो लाइक देख कहने दैट के इज बाद, अ मोमेंट टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि हाँ, आपने, जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे पास नहीं होता, आपको बस एक्सप्लोर करने की देरी है। एक्सप्लोर करने के आपको बस देखना है कि आसपास क्या है। अब जैसे आपने नीट की या जेडब्ल्यू की बात की, तो कौन से स्टूडेंट्स जो फील्ड परस्यू कर रहे हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, किन स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली ये एजुकेशनल फेस्ट है? ये सारे बच्चों के लिए, अगर बच्चे मेड वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, नॉन मेड वाले हैं, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, इसमें बच्चे सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। और साथ ही साथ जो हमारे पास कॉलेज वहाँ पे वो सब तरह के कॉलेज आ रहे हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, मेडिकल कोर्सेज हैं, नॉन मेड कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी हाँ, रिलेटेड भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी कोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा हाँ है, बिल्कुल, वो सारे कॉलेज, प्रैक्टिकलिटी का दौर चल वो रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें कॉलेज रहेंगे और बेंगलोर के रहेंगे। जी। हाँ, बेंगलोर के बड़ी बड़ी कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और पुणे के बड़ी लेवल के कॉलेज इसमें आ रहे हैं। बच्चों को आना चाहिए इस फील्ड में। मुझे लग रहा है कि श्रीनगर से भी बच्चे आने चाहिए, जी। क्योंकि ये एडोफेस्ट जो है बहुत बड़ी लेवल पे हो रहा है। अभी श्रीनगर में नहीं हो रहा है, सोपोर में हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वेन्यू वगैरह है तो वो इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड किया है, जी। सपोर्ट किया है इंडियन आर्मी ने इसमें। तो इंडियन आर्मी भी यही चाहती है कि बच्चे इसमें आए और बच्चों को वो जितना होगा कि वो सपोर्ट कर ही लेते वो हैं। एक्सपोजर मिले, हाँ। और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, मकसद क्या है हमारी लाइफ का। और जो हमारे इसमें सीईओ साहब हैं, उसको मैं बहुत थैंक्स दे रहा हूँ कि उसने बहुत सपोर्ट किया हमें। और जब भी हमने उसके साथ बात की इसके रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा आए हमारे साथ। स्टेडियम भी एक दो बार आए, क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल रहता है, बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वो हमारे पास जी। आए, हमें वहाँ पे दिखा दिया कि कैसे क्या करना है, क्या चाहिए आपको,
किस तरह बच्चों को हमें यहाँ पे ला, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो उसका बहुत थैंक्स मैं दे रहा हूँ सबको। पर साथ में ये बात भी है कि कॉलेजेस की बात की आपने, कॉलेज एडमिशन्स हैं, 30+ कॉलेज एडमिशन्स का दावा कर रहे हैं, साथ में स्कॉलरशिप्स की बात हो रही है। आप कुछ बता सकते हैं हमें स्कॉलरशिप्स के बारे में? स्कॉलरशिप इसमें मैम इस तरह मिल जाएगी कि जो बच्चे एसटी हो गए या एससी वाले बच्चे हो गए उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है। तो जो इस इलाके में एसटी वाला होगा, एससी वाला होगा, जी। तो 100% स्कॉलर मिल ही जाएगा उनको, खाली ट्यूशन फीस पे। और जो हॉस्टल वगैरह है तो वो थोड़ा सा रहता है, नॉमिनल रहता है। हाँ, और वो जो उतना खाने, एक्सपेंस नहीं रहता, हाँ ट्यूशन फी इज द मेन बिल्कुल, थिंग। ट्यूशन फीस को 100% स्कॉलरशिप रहेगा एससी एसटी वालों के लिए। और जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, किसी को 50%, किसी को 30%, किसी को 20%। अब देखने कि किस बच्चे को कैसे मार्क्स वगैरह आए, तो किसका क्या स्कोर रहा है मेरिट के हिसाब मेरिट से। के हिसाब से, तो उनको भी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिल जाएगी, इस इवेंट से मिल जाएगी। बिल्कुल। एज अ करियर काउंसलर आपने काम भी किया है, यू हैव बीन अ मेंटर टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव बीन अ गाइड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपका क्या इस बारे में राय है कि कभी कभी स्टूडेंट्स की खुद परेशानी नहीं होती कि मैं क्या करूं या क्या होगा, वो खुद अपनी काबिलियत देखकर करना चाहते हैं, पर पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई भी ऐसी चीज एक रट लगाई होती है कि बस यही करना है। है। तो मेरे, हाँ, जो हमने आज तक देखा है अपने इस सेशन में, तो मेरे हिसाब से कभी भी पेरेंट को ये नहीं करना चाहिए कि रट लगानी चाहिए कि अपने बच्चों को ये करना तो ये करके दो। बच्चों को आप आज़ाद छोड़ो और बच्चे हमेशा बेस्ट कर लेते हैं। जो बच्चा बिल्कुल। जिस चीज़ में माहिर होता है उसको उसी में हमेशा पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो उसको एक्सप्लोर करे उस सिस्टम को, उसी में वो आगे बढ़ सकता है। और पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो प्रेशराइज हो रहे हैं घर के किसी कारण से, या तो वो ड्रग में जाते हैं या तो वो कोई और किसी एपिसोड कर लेते हैं। तो बेटर है कि बच्चों को अपना एक जो जो भी उनको अच्छा रेलिवेंट फील्ड है उसमें वो जाए, उसको पेरेंट को भी चाहिए कि वो सपोर्ट कर ले उस चीज़ में। वहाँ आप जो एजुकेशन फेस्ट है वहाँ एक्सपर्ट्स भी होंगे जो कंसल्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और उनकी कॉन्वर्जेशन, उनका इंटरेक्शन किस लेवल का होगा और व्हाट इज इट अबाउट एक्चुअली? वहाँ पे जो हमारे पास होंगे, मैंने पहले ही बोला था कि वो डायरेक्ट कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो खुद एक एक्सपर्ट का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉलेज के जो एक्सपर्ट होते हैं वो जब यहाँ आते हैं तो उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। मैंने पहले भी बोला था कि जो हमारे बेंगलोर है वो बहुत फॉरवर्ड है, और वहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है। जब वहाँ के कॉलेज यहाँ आते हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आते हैं, वो हमसे भी बहुत आगे है। बिल्कुल। वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक्सपोजर ज्यादा है। हाँ, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे उनको बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कोर्सेज़ की डिटेल है मैम, जहाँ बच्चा जाना चाहता है, देखो अभी की डेट में जो पैरामेडिकल है वो बहुत बूम में है। जैसे कि कोविड-19 आया था, कोविड-19 में हमारे पास पैरामेड स्टाफ बहुत कम था। जहाँ पे एक डॉक्टर काम करता है वहाँ पे उसको उसके साथ 13 स्टाफ पैरामेड के होने चाहिए, जिसको ओटी कहते हैं, एटी कहते हैं, जिसको बहुत हम सारे ऐसे हैं, एमएलटी कहते हैं, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया। बहुत बहुत कुछ है। तो एक डॉक्टर के साथ 13 स्टाफ होने चाहिए पैरामेड के। तो बच्चों को इसमें अभी बहुत सारा वास्ट फील्ड है। और साथ ही साथ आपको पता है मैम, यहाँ पे कश्मीर में एम्स आया है, बिल्कुल जो बिल्कुल। उसकी अभी तामीर चल रही है, काम चल रहा है। जब वो कंप्लीट होगा और जब हमारे बच्चे बाहर से आएंगे, अच्छे से कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के आएंगे, डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पे पहले से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेशन ऑलरेडी हो होगी, जाएगा। तैयार होगा प्लेसमेंट। तो बच्चों को वो चीज़ दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि हम लोग कल को ऐसे नहीं बैठ सकते। हमने कोर्स किया तो हम बैठ सकते, हमारे पास बहुत सारे फील्ड अभी है तो हम कर सकते हैं। और एक कोर्स है मैम, फार्मा डी, जो फार्मेसी डॉक्टरेट है, जी। वो भी डॉक्टरेट कोर्स है। वो भी 6 साल का कोर्स है। जैसे कि बच्चे ने एमबीबीएस किया 5 साल तो वो डॉक्टर बन गए। जैसे मीन्स किसी बच्चे का नाम ए है तो उसके आगे फिर ना बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर लग जाता है। सेम ये भी वही कोर्स है, डॉक्टरेट कोर्स। तो बच्चे इसमें जा सकते हैं फार्मा डी में और डॉक्टरेट कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद वो अच्छे खासे क्या फॉरेन में भी जा सकते हैं, कश्मीर में भी उसका अच्छा खासा जो जॉब प्लेसमेंट वगैरह तो वो मिल इसमें अच्छा खासा मिल एक और सवाल है मेरा, एज एन ऑडियंस भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता, फिर वो गैप ईयर ले लेते हैं, और गैप ईयर का, वो ड्रॉप ईयर का इतना वो टाबू है सबके दिमाग में कि गैप ईयर ले लिया तो अब ये कुछ नहीं कर सकता या अब ये कुछ नहीं कर सकती। वो ब्रेक लेना आपके हिसाब से एज अ करियर काउंसलर इज फाइन कि ब्रेक नहीं लेनी चाहिए? ब्रेक देखो मैम, मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, हम एक स्पीड में होते हैं, जब एक बच्चा फ्लो में होते एक फ्लो में होता है, एक स्पीड में होता है। जब बच्चा स्पीड में होता है ना, तो उसको
कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे निकल जाए, वो कहीं पे स्टॉप ना कर ले, क्योंकि अगर वो किसी हिल पे है, अगर उसने स्टॉप किया तो उसकी गाड़ी वापस आ जाएगी। बिल्कुल। तो उसको अपनी स्पीड के साथ आगे जाना चाहिए और उसको आगे अपनी मंजिल मिल जाएगी, तो उसको रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं तो अगर चाहिए। किसी कारण से कोई हेल्थ इशू होता है, किसी कारण से रुक जाता है, तो उसके लिए क्या है कि फिर वो दोबारा से उसको स्टार्ट करने में मुश्किल आती है, बट सामना करना पड़ता है, कामयाबी मिल जाती है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी मैसेज क्या है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं ना वो दे आर एस्पायरिंग टू कम टू एजुकेशन फेस्ट ऑन 26 जुलाई। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सारे बच्चों को जो नॉर्थ कश्मीर के हैं। मैं कहता हूँ एक बार वहाँ पे आइए, कम से कम जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको भी पता चलेगा कि हमें आगे जाके क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। और जो बच्चे 12th पास आउट है उनको अच्छा खासा वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इसको मिस करना उनके लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। जो बच्चे इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल। इस ग्राउंड में नहीं आ सकते, इस स्टेडियम में नहीं आ सकते, शायद उनके लिए बदकिस्मती है। नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे एडमिशन करना है, वहाँ पे आपको कॉलेज आना है, मैं कहता हूँ अपने आप को खाली अवेयर कर दो। बिल्कुल। खाली जितने भी कॉलेज है कि उनके साथ इंटरेक्शन कर दो, कोर्सेज क्या है, डिटेल्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्लेसमेंट क्या है बाद में। तो वो बच्चों को अवेयर करने में हमें मतलब एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। बहुत सारे कॉलेज बाहर से आ रहे हैं, ये हमारी मेहमान है। जो कॉलेज बाहर से आ रही है हमारे मेहमान है, इनको हम बुला रहे हैं। जो है हमने इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया, हमने भी इनको लाया। तो बच्चों को एक फ़ायदा उठाना चाहिए इस इवेंट से, उनको फ़ायदा मिल जाएगा और उनको अवेयरनेस मिल जाएगी। Thank you so much, Nasir. Okay, Thank you okay, so thank you. much. And this was Nasir and all about the Educational Fest 2025. और इस बारे में और भी बात होगी और भी चीज़ें आप तक पहुंचेगी, पर यह बात ज़रूर है कि कुछ कॉन्वर्जेशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्जेशंस नहीं होती हैं, बातचीत नहीं होती है। कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रखते। और अगर एक भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और कुछ न कुछ सीख रहा है, ऐसा भी सोच रहा है कि सपने अगर मैं देख रहा हूँ तो ये पूरे होंगे, तो इस वीडियो का मकसद जो है, इस कॉन्वर्जेशन का, इस बातचीत का मकसद जो है वो पूरा होता है। मिलते हैं आप सबसे 26 July 2025 and this is RJ Asra signing off for today. Be curious, be original and learn every day. Even a little thing makes the world to change.